नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। पद्म पुरस्कार को लेकर हमारी सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। जिसके पैर में जूते तक नहीं है उसे पद्म पुरस्कार मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं। वंशवाद और परिवारवाद का क्या हश्र हुआ है, ये नया भारत देख रहा है। स्थानीय पार्टियां भी एक परिवार और कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल गलत नैरेटिव खड़े किए जा रही हैं। सीएए, कृषि कानून और लेबर लॉ को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। इसके पीछे सोची समझी साजिश है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने में लगी है। नए कृषि कानून से लेकर बाकी कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने 3 तलाक को खत्म किया, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता दी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, लिखा कि स्थापना दिवस पर संगठन के हर कार्यकर्ता को शुभकामनाएं। ये यात्रा अनगिनत कार्यकर्ताओं और मार्गदर्शकों के समर्पण और बलिदान का फल है। पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में तीसरे चरण के दौरान बीजेपी ने स्वप्न दासगुप्ता, टीएमसी की आशिमा पात्रा और सीपीएम के कांति गांगुली की सीटों पर मतदान हो रही है। कुल 31 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। असम में तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में हिमंत बिस्वा शर्मा समेत 337 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में सील हो जाएगा। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के मतदाताओं से की ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। ट्वीट किया कि वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल्ली के समाधि संघर्ष स्थल पहुंचे और ताऊ देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित किए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा कि हरियाणा के निर्माता और माटी के लाल ताऊ देवीलाल को नमन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल को पुण्यतिथि पर नमन किया। लिखा, किसान कमेरों के मसीहा और भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, युग पुरुष और जननायक ताऊ देवीलाल को नमन। सिरसा के चौधरी देवीलाल टाउट पार्क में देश के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने ताऊ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने हमेशा गरीब, किसान और कमेरे वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी। उनके दिखाए रास्ते पर चलना और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। करनाल में इनेलो जिला इकाई ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा कि चौधरी देवीलाल हर वर्ग के हितैषी थे। उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किए। चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर इनेलो चलकर आगे बढ़ रही है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा
नए मामले सामने आए तो वहीं 445 मरीजों की जान चली गई और 50,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 155 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी छूट मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारते जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 नए केस सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को टीके से काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्र पर अब 24 घंटे टीकाकरण होगा और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी अस्पतालों में बने 1/3 टीकाकरण केंद्र रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक संचालित किए जाएंगे। विभाग ने अस्पतालों के प्रशासन को टीकाकरण केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया तो वहीं अब तक एक्टिव केसों की संख्या 43,000 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले हैं। चरखी दादरी में आईटीआई में टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आईटीआई को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। जिले में एक दिन में 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें आईटीआई का एक टीचर भी शामिल है। पॉजिटिव टीचर के संपर्क में आने वाले छात्रों के सैंपल लिए गए हैं और परिसर को सैनिटाइज किया गया। पानीपत में दहेज के लोभ में ससुराल वालों ने युवती को प्रताड़ित किया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। समझौते के लिए मायका पक्ष को थाने बुलाकर मारपीट की गई। अंसल की रहने वाली युवती की शादी 3.5 साल पहले कुंडली में हुई थी। युवती को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। भिवानी के गांव सुई में महिला को पीटने का मामला सामने आया है। महिला के दोनों बेटे आर्मी में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गली में सफाई को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद एक पक्ष ने महिला की पिटाई कर दी। न्याय की मांग करते हुए बुजुर्ग महिला के बेटों के साथ एसपी के दफ्तर पहुंची और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापे मारकर रिकॉर्ड खंगाला तो ऑफलाइन रजिस्ट्री के कई मामले सामने आए। प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी ऑफलाइन रजिस्ट्री की गई। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के गांव लकड़वानी में बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और अपहरणकर्ताओं ने दोनों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक पहुंचकर जानकारी जुटाई। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रादौर बस स्टैंड के बाथरूम में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक का साथी नशे की हालत में था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की जेब के नशीले टीके बरामद हुए हैं, जबकि दूसरा युवक अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। भारतीय खाद्य निगम को निजी कंपनी को देने के फैसले को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है।
कुरुक्षेत्र के किसान संगठनों ने एफसीआई दफ्तर में सामने धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। एफसीआई गोदामों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। कैथल में किसानों और कर्मचारियों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बचाव दिवस मनाया। एफसीआई के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार धीरे धीरे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भिवानी में भी किसानों ने एफसीआई दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उपभोक्ता मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी में भी किसानों ने एफसीआई बचाओ मंडी बचाओ के नारे लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में एफसीआई गोदामों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सोनीपत के प्रदर्शन के दौरान एफसीआई गोदाम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। टोहाना में किसानों ने शहर के चंडीगढ़ रोड पर बने एफसीआई गोदाम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने एफसीआई बचाओ देश बचाओ का नारा भी लगाया। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में एफसीआई गोदामों का घेराव किया। करनाल में किसानों ने एफसीआई ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से 12% नमी खरीद करने का विरोध किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की अगुवाई में पंचकुला के किसान सेक्टर 4 में एफसीआई मुख्यालय के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन किया और किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एफसीआई बचाव दिवस मनाया और कगनपुर रोड पर एफसीआई गोदाम और कार्यालय के सामने धरना दिया। किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल में किसानों मजदूरों ने एफसीआई बचाव को लेकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। महम चौबीसी के खरकड़ा गांव में किसानों के फसल का पंजीकरण नहीं हो रहा और नायब तहसीलदार ने किसानों को 2 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। खरकड़ा में किसानों ने बताया कि उनकी फसलों का पंजीकरण न होने के उन्होंने काफी परेशानियों का सामना उठाया। किसानों का कहना है कि उनकी फसल मंडी में नहीं बिक पाएगी। बनकीखेड़ा अनाज मंडी में वेयरहाउस के लगाए गए बाजार में सॉफ्ट को लेकर हटाने के लिए 3 दिन ही आढ़तियों ने मांग की, जिसके बाद से बाजार में स्टॉक उठाने का काम शुरू किया गया। करनाल के हेरिटेज लॉन में प्रदेश भर के आढ़तियों ने बैठक की, जिसमें आढ़तियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखने को लेकर रणनीति बनाई और मांगों को न मानने पर आर पार की लड़ाई करने की बात कही। हिसार में मंडी के आढ़तियों की बैठक अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनाज खरीद को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के घात लगाए किए गए सेना पर हमले में 22 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर अंबाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद का पुतला फूंका और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। युवाओं का कहना है कि सरकार को नक्सलवाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक खास ऑपरेशन चलाकर देशी विरोधी नक्सलियों का सफाया करना चाहिए। टोहाना के वार्ड नंबर 4 में गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सहित लोगों ने रोड को जाम करके प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और समस्या का स्थायी हल करने की मांग की। लोगों ने कहा कि सीवरेज बंद होने से पानी सड़क पर आता है और कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है। लोगों ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते समस्या गंभीर होती जा रही है। अगर प्रशासन ने इसका स्थायी इलाज नहीं किया तो वो बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। समस्या के चलते बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है और सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होने के चलते सड़क पर आ जाता है, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। नौकरियों में भेदभाव और पारदर्शिता को लेकर पृथला के गांव मोटुका में लोगों ने धरना दिया। लोगों का कहना है कि अब इस धरने को तभी खत्म करेंगे जब क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिलेगी।
फरीदाबाद में लाखों कामगारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं परिवार पहचान पत्र बनने के बाद भी मिल पाएंगी। सरकार ने 12 अप्रैल तक सभी वर्करों के परिवार पहचान पत्र बनवाने के आदेश दिए। डिप्टी लेबर कमिश्नर की माने तो जिले में 2 लाख 71,000 आधार कार्ड वेरीफाइड मजदूर हैं, जिनमें से अब तक 1,12,000 मजदूरों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि 12 अप्रैल से पहले ही सभी मजदूरों के परिवार पहचान पत्र बना दिए जाएंगे। इस काम के लिए 6 टीम उनकी तरफ से बनाई गई हैं, जो कंपनियों में जाकर मजदूरों को मोटिवेट कर रही हैं। चरखी दादरी जिला उपायुक्त ने मिलों की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है। ये टीमें जिले के सभी मिलों का रिकॉर्ड जांच करेंगी और जिला उपायुक्त को जांच रिपोर्ट सौंपने का काम करेंगी। दादरी में इन दिनों फसल बेचने को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रही है। मिल मालिकों पर बाहर की फसल खरीदने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर उपायुक्त ने टीमों का गठन किया है। झज्जर में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों के चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरोह के ये सभी सदस्य गांव बिरधाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिरसा में नशा तस्करी मामले में पुलिस ने महिला सहित 4 लोगों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50,000 नशीली गोलियां बरामद की हैं। कैथल में एटीएम क्लोन के जरिए धोखाधड़ी करने की नकदी ऐंठने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर की अगुवाई में स्पेशल साइबर अपराध शाखा ने अपराधियों को जिंद से गिरफ्तार किया। अपराधियों ने इसके पहले दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। नूह में सिपाही पद का नकली पुलिस आईडी कार्ड बनाकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मुबीन के नाम पर हुई है, जो कि सिंगार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के आईडी कार्ड का इस्तेमाल फ्री बसों में ट्रैवल और टोल टैक्स के जैसे जगहों पर करता था। जांच अधिकारी एसआई ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पुलिस ने जुगाड़ वाहन चालकों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों ऐसे वाहनों को जब्त किया है, जिन्हें इस्तेमाल कर लोडिंग के काम के लिए लाया जाता था। शाबदा हुड्डा चौक में इंचार्ज ने बताया कि यातायात नियमों के मुताबिक ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पकड़े गए वाहन चालकों ने पुलिस पर ही आरोप लगाया कि कहा कि वो ऑटो लोडिंग का काम करते हैं, पुलिस को टैक्स भी देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लिंग जांच गिरोह का खुलासा करते हुए टीम ने महिला को काबू किया। इसके साथ ही 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। कैथल में होली के दिन संदिग्ध हालत में टैंक में डूबने से हुई शख्स की मौत मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर 20 के रहने वाले युवक अपने साथियों के साथ नहाने गया था। मृतक के पिता को फोन करके बताया गया कि चिराग के साथ हादसा हो गया और उसे शहर के निजी अस्पताल में लाया गया है। आरोप है कि दोस्तों ने चिराग को गुमराह किया। पिता ने जब अस्पताल में बेटे को देखा तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। शक जताया जा रहा है कि उनके दोस्तों ने किसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की है। रेवाड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने बाइक चोरी की 8 वारदातों को कबूला है। रतिया में शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों में आग लग गई। आग लगने से देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में अचानक एक घर में आग लग गई। परिवार के लोग घर में सो रहे थे। घर में धुआं उड़ता देख परिवार के लोग घबरा गए और पुलिस को फोन कर बुलाया। परिवार वाले अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घर में आग फैलती देखी और जान की परवाह न करते हुए घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। परिवार के लोगों को माने तो घर में आग शॉर्ट सर्किट लगने के कारण हुई है और पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया और परिवार के सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। दिल्ली के सटे गुरुग्राम में कैब का इंतजार कर रही 2 युवतियों से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवतियों को नशे में धुत युवकों ने परेशान किया। युवतियों ने युवकों के काफी समझाया, लेकिन नशे में धुत युवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। युवतियों ने पुलिस को कॉल कर दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दी। एसीपी क्राइम ने बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक
वारदात में शामिल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में एक सीआरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सैनिक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। कुछ दिनों पहले टिकरी बॉर्डर के पास किसान आंदोलन में पंजाब के किसान हाकम की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। मामले में पुलिस ने उसके साथी कुलवंत को काबू किया है। कुलवंत के अलावा पुलिस ने उसकी प्रेमिका करमजीत कौर, जो कि मृतक किसान की भाभी लगती है, उसको भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के कारण हत्या की गई। फरीदाबाद के आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में एक शख्स हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जिसके कारण वो बुरी तरीके से जल गया। पलवल के गांव होशंगाबाद में अंतर सिंह ने दिल्ली के पंजाबी बाग आयोजित 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 मुकाबलों को जीता है और फाइनल मुकाबला भी जीतकर पहला स्थान हासिल किया।